आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी को कवर करने वाले हैं जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है। यह किताब एक कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। यदि आपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में अभी सीखना शुरू किया है तो यह आपकी पहली किताब होनी चाहिए। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर है जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब है जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। यह किताब लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस, आर्थिक जागरूकता पैदा करेगी। आइए इस किताब की समरी देखते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी कर रखी थी और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। दोनों ही अपने अपने करियर में सफल थे। एक पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नज़रिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नज़रिए पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं। वहीं उनके रिच डैड इस शब्द का कभी भी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज़ को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज़ नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उस काम पर लगाओ जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो, और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वहीं रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे और जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वहीं लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हो। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर हो तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों में अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बचाए नहीं, सिर्फ खर्च किए। हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर 10-15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है, वह बेघर हो गया है। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितना पैसा अपने आप बचाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको एसेट और लाइबिलिटीज क्या होता है उसे समझना होगा और उनकी बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वही लाइबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे, और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लाइबिलिटीज खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट, आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है। यानी पैसा कैसे काम करता है या उसे ज़रूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है यह भी स्कूल और कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती है। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट 2 भागों में बटा होता है, एक कमाई और दूसरा एक्सपेंसेस। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए और कितने खर्च किए, तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी 2 भाग होते हैं, एक एसेट और दूसरी लाइबिलिटीज। आपके एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे ज़मीन, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आदि। लाइबिलिटीज़ का मतलब देनदारी, जैसे घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि।
चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता है। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते हैं। जैसे-जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए और उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती है। वह यह कभी नहीं समझते कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है, उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं और यह समस्या फाइनेंशियली इलिटरेसी की वजह से है। सबसे पहली बात तो आपको माननी चाहिए कि वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसा बचाओ और उन बचे हुए पैसे से एसेट खरीदो, जो आपके लिए पैसा बना सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों ने सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसा खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं और अंत में ना ही वह उसे किसी एसेट में निवेश कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे, तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। अमीर लोग अपने पैसे को बिजनेस, शेयर, सरकारी बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। वह कई और जगह भी पैसा लगाते हैं, जहाँ से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका यह निवेश उनके लिए एसेट है, जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जो एसेट आपको पसंद है, आपको उनमें निवेश करना चाहिए। आपको यह पता करना चाहिए कि कौन-कौन से एसेट की श्रेणियाँ आपको अच्छी लगती है। उसके बारे में बहुत ही गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, जैसे वह आगे आने वाले समय में किस प्रकार का आपको मुनाफ़ा दिलाएगी। उस एसेट से कोई अन्य स्रोत भी बन पाएगा या नहीं। लेखक को बिल्डिंग और ज़मीनें बहुत पसंद है, इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफ़ी जाँच-परख करके निवेश करना पसंद है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महँगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी आदि लग्ज़री की चीज़ें आखिर में खरीदते हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं और मध्यम वर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड पायलट्स आदि जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे, वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेस, आय के कई स्रोत होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है, जो कि उनकी सैलरी है। वह कहते हैं कि वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं, पर वह यह नहीं समझ पाते हैं कि एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। ऑर्डिनरी मतलब आपकी सैलरी, पैसिव मतलब रियल एस्टेट आदि से कमाया गया पैसा, यानी जहाँ से आपके ना रहने और ना ध्यान देने पर पैसा आए, जैसे शेयर्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, हाउस रेंट से देना या दुकान किराए पर देना, जिससे जो इनकम आती है वो पैसिव इनकम में जुड़ती है। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा, अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेंड करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेंड होगा, तभी वह नए फाइनेंशियल अवसरों को देख पाएगा। कोई भी चीज़ सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई नया विचार आता है, तो उसे सही से नहीं सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो सही में बुद्धिमान होते हैं, वह नए विचारों का खुले मन से स्वागत करते हैं, उसे तुरंत नोट कर लेते हैं, वह बोलने से ज़्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में जो अलग-अलग एसेट्स है, जैसे कि ज़मीन, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, नए बिजनेस आदि, आपको किसी में भी निवेश करने से पहले अपना दिमाग खुला रखकर उसका अध्ययन करना होगा। जो लोग लर्न की जगह अर्न पर फोकस करते हैं, वह पैसे तो कमाते हैं, लेकिन उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। फिर आगे चलकर किसी न किसी फाइनेंशियल समस्या में फंसते रहते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से अमीर बनने वाली किसी योजना में किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं, फिर उसके बाद वह कंपनी उनका पैसा लेकर भाग जाती है। इसीलिए लेखक के रिच डैड ने उनसे कहा कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अर्निंग पर। रिच डैड ने लेखक को रिस्क मैनेजमेंट सीखने को कहा। इस संदर्भ में वॉरेन बफेट ने कहा है, आप क्या कर रहे हैं, यदि आपको वह पता नहीं है तो वह जोखिम है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता है, तो वह रिस्क है। इसको कम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल डेवलप करके कम किया जाता है। इसीलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे देखते हैं कि लेखक ने अपने फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल का उपयोग करके कैसे पैसे बनाए। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जहाँ रहते थे, उनके पास के एक स्थान से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था तथा वहाँ की रियल एस्टेट का बाजार भी बहुत ही ख़राब हालत में था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ था। तब वहाँ उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि यह घर कितने में बेच रहे हो।
उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी यह घर देखने के लिए और दाम पूछने के लिए नहीं आया। तो आप ये घर देख लो और मुझे इसका दाम बताओ। रॉबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वह घर $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद जब उस स्थान पर रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा घर $95,000 में बेच दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उसमें किराएदार रखकर भी उससे पैसा बनाया। उसके 1 महीने बाद फिर उन्होंने एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह बस उस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक उसके साथ मोल भाव करके वह फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसे बेच दिया। उन पैसों से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एरिया में घर खरीदा और जब वह मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से वो बताते हैं कि कैसे कम पैसों को ज़्यादा पैसों में बदल सकते हैं। उसके लिए आपके पास उस एसेट से जुड़ा आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे अवसर ढूंढ पाएंगे। लेखक को रियल एस्टेट की ज़मीन, घर और छोटी कंपनी में निवेश करने में दिलचस्पी है, इसलिए वह उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर अच्छे अवसर तलाशते हैं। आपको जिस एसेट में इंटरेस्ट है उसका अच्छा ज्ञान लीजिए, फिर उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। दोस्तों, अंत में लेखक ने पुनः एक बार याद दिलवाने की कोशिश की है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उन्हें उससे जो मुनाफा मिलता है उसे वो वापस वहीं और पुनः निवेश करते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता है। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उसमें जिन लोगों ने निवेश किया है उनसे मिले। जो लोग उसमें निवेश करके सफल हुए हैं, यदि उनसे मिलना संभव नहीं है तो उनके बारे में पढ़े और उस एसेट के बारे में गहन ज्ञान हासिल करें।